Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मेन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। पाइसिस मेन राशि मार्च के स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। मार्च मंथ क्या लेकर आ रहे हैं पाइसिस के। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। तो जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, ओके स्टार्टिंग में ही फूल की एनर्जी आ गई है। तो मेन राशि फूल का कार्ड आ गया। ऑब्वियसली एक एडवेंचरस एनर्जी सबसे पहले दिख रही है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मार्च आपकी कहीं ट्रैवल प्लान होने वाली है या आप कहीं जाने वाले हैं, ठीक है। एक वैसी ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आप अपने लव लाइफ में, अपने करियर में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग लाना चाह रहे हैं। इन बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हो सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है एक न्यू लाइफ जर्नी। अब प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं पाइसिस। और अब ये क्या हो रहा था कि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से अब प्रेजेंट चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आएगा। और जो भी आपके माइंड में फियर, एंजाइटी या टेंशन्स आपको चली आ रही है ना, वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। और ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स पे आपका जो ट्रस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो आपको आगे तक लेकर जाएगा। लेकिन जो फेथ आप बना के रखे हैं, जो ट्रस्ट आप बना के रखे हैं, वो बनाकर ही रखना है आपको एक्चुअली। क्योंकि आपके अगेंस्ट चीज़ें जाने लगती है ना पाइसिस, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द हो जाते हैं। मे बी कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जो आपसे वापस से चीज़ों को रिन्यू करना चाह रहे हैं। कोई तो है ऐसा, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन भी हो सकता है। क्योंकि कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जो एक नए वे में शुरू हो सकती है। ओके पाइसिस, और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। टेम्परेंस नेक्स्ट कार्ड। अगर टेम्परेंस आ गया है तो बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। और ये कार्ड माना जाता है लाइफ में एक हार्मनी एंड पीस आने वाला कार्ड है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। और जो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना, हेल्थ में रिकवरी आएगी। एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो अगर आपने कुछ सोच रखा है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं ना, वो एनर्जी फुलफिल हो सकती है। वैसे आप देख रहे हो आपके कप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। यहाँ भी बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। तो जिस टाइप की हैप्पीनेस आप चाह रहे हो, जिस टाइप का सेटिस्फैक्शन आप चाह रहे हो, वो सेटिस्फैक्शन आपको दिया जाएगा। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली आ रही है, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, टेंशन्स चली आ रही है, वो रिलीज़ होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना पाइसिस, उनके साथ आपका एक डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो आपको शायद अभी नज़र नहीं आ सकती चीज़ें, लेकिन यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, आपके कप्स को एक्सचेंज करा रहे हैं, ठीक है। और ये कार्ड माना जाता है कि पेशेंसली आपको आगे बढ़ना है। मतलब आप जो रश वे में डिसीज़न ले लेते हैं या रश वे में आगे बढ़ते हो, फिर आपको बैक स्टेप किया जाता है ना, तो जो भी डिसीज़न लें, जो भी एक्शन लें, थोड़ा सा विचार करके ही एक्शन लेना है। स्ट्रेंथ, अपनी पार में आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन करना। लियो कार्ड में भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर ना आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए ना, उसका आप लाइफ लेसन ले रहे हैं। मतलब जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर हर्ट कर रही थी, उसमें हीलिंग दी जा रही है। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपको कोई एक्शन लेने में, कुछ डिस्कशन करने में फियर चला आ रहा था, कन्फ्लिक्ट का फियर हो सकता है, वो सभी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जो भी आपको सेल्फ डाउट बना हुआ है, सेल्फ डाउट आपका रिलीज़ होगा। और यहाँ पर ना आप जो अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे थे या अनकॉन्शियस वे में डिसीजन ले रहे थे ना, तो कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप ना एक जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन पाइसेस रिगेन हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी कुछ येलोइश मोड प्रेजेंट है, यहाँ भी येलोइश मोड प्रेजेंट है, जो क्या शो कर रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ तो गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है एंड हैप्पीनेस आ रही है।
6 ऑफ कप से सोलमेट का कार्ड आ गया, तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं ना जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। ये आपकी इनोसेंस पर्सनैलिटी को बता रही है। तो पाइसेस दिख रहा है कि आपका लोग फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं, आपके अच्छे बिहेवियर का फ़ायदा उठाते हैं, बट इट्स ओके, जाने दीजिए। आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं जिनको आप काफ़ी समय पहले से जानते हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या जिनसे आप मिलने की डिज़ायर कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, उनसे आपके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। और मे बी आप बैक टू पवेलियन वाली एनर्जीज हैं, तो आप घर से कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो आप वापस से अपने घर आ सकते हैं, मतलब वापस से उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आपका मिलना नहीं हो पाया काफ़ी समय से, ठीक है। और ये आपकी सिंप्लिसिटी को डिफाइन कर रहा है। रिलेशनशिप में ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सोलमेट की एनर्जी है, मैंने बताया ना। तो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हो, और एक्चुअली यूनिवर्स आपके वही कप्स एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे, जिससे मिलने की आप डिज़ायर कर रहे थे। और जो आप कुछ ऐसी मेमोरीज़ को भी याद कर सकते हैं पाइसेस, जो एक हैप्पी मेमोरीज थी, एक्चुअली हैप्पीनेस ही आपको प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे वाइट फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो पीस तो वैसे ही आ रहा है। ग्रेट, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, एस का कार्ड आ गया, वो भी सॉर्ड के साथ। सॉर्ड मीन्स क्लैरिटी। तो जो क्लैरिटी अभी आपको रिलेशनशिप करियर में नहीं मिल पा रही है ना, मेंटल क्लैरिटी आपको दी जाएगी। और एक विन विन सिचुएशन में जाने वाली कंडीशन यहाँ पर अराइज हो रही है, क्योंकि आपने लेट गो करना सीख लिया है। पुरानी चीज़ों को जो आपको हर्ट करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। अपने माइंड को एक पावरफुल मोड में लेकर जाना। और यहाँ पर ना आप अपनी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ पे जो डाउट करते आ रहे थे ना, वो एनर्जी भी रिलीज़ होंगी। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं आप। और आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स एंड क्राउन दोनों प्रेजेंट हैं, तो कुछ तो आपको ऐसा फील होगा कि कोई बड़ा अचीवमेंट आप गेन कर रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा पैसे को सेव करके चलिए। फिनेंशियली आप ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई अपना करियर, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं ना पाइसेस, तो विद इन 10 डेज आप कुछ सोच सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। वैसे मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। किंग का कार्ड है, अथॉरिटी को रीगेन करना, अपनी पार में आना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। मतलब आप जो इमोशंस में ट्रैप चले आ रहे थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। और ये ना आपको फिजिकल रियलिटी पे फोकस बनाने को बोला जा रहा है, मतलब हेल्थ पे कॉन्शियसनेस लेकर आइए, हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको। तो ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आप एक अथॉरिटी को गेन करोगे। बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स से, तो समय ज़रूर लग रहा है, टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कोई चेंज लेकर आ सकते हैं। एक पैशन आप में रिबिल्ड हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, और कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं विद इन 10 डेज। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल के आए हैं। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइसेस आपके लिए, क्या कार्ड निकल के आ रहा है। चेंज ऑफ प्लेस, मैंने शुरू से ही आपको मैसेज दिया है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कोई न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, या आप कहीं जाने वाले हैं। ट्रैवल का ना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। मे बी आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी विजिट कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस, क्या निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको लग रहा है कोई नई डायरेक्शन आपको चूज़ करना है, नए वे में आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। कब तक आप इंतज़ार ही करते रहेंगे, एंजल्स आपके साथ हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्स के साइड से आपको क्या मैसेज निकल के आ रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन लीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। मे बी अभी आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं, एक्शन ही नहीं लेते हैं, विचार करते रहते हैं बस। सही वे में स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए कि आप अपने करियर को कैसे लेकर जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अभी चेक करते हैं आपके पर्सन के साइड से विद इन 10 डेज क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहा है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो आपके पर्सन की एनर्जी होल्डिंग बैक वाली नज़र आ रही है, मतलब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो और अच्छे से एक्सप्रेसिव बन सकते थे, या आप बन सकते हैं। तो दोनों की एनर्जीज वाइस वर्सा दिख रही हैं, तो आप कुछ नहीं बता सकते हैं, वो आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं।
स्टार सीड्स के साइड से आ गया वाइब्रेशन, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई दिख रही हैं और एक इंटेलिजेंसी पावर पाइसेस आप में यहाँ पर बिल्ड हो रही है जो आपको आगे लेकर जाएगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ गया जो आपको ग्राउंडिंग वाली एनर्जी से कनेक्ट करेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और जो अभी आप ना माइंड में आपके कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, ये है अर्थ एलिमेंट का कार्ड। तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अभी एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं पाइसिस, क्या निकल के आ रहा है आपके साइड यहाँ पर। तो फर्स्ट जो मैसेज है वो मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स। तो पॉजिटिव थॉट्स ही माइंड में लेकर आने हैं। आई थिंक आप निगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा एक्टिवेट कर लेते हो, फिर वो मैनिफेस्ट होने लगती है। नथिंग टू वरी अबाउट, जो आप अननेसेसरी टेंशंस लेकर बैठ गए हो रिलीज कर दीजिए। माइंड में कन्फ्लिक्ट ही अराइज होगा उससे। गो विद द फ्लो, एक फ्लो मेंटेन करके चलिए। अननेसेसरी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको एक फ्लो मेंटेन करने को बोल रहे हैं यहाँ पर, और ट्रस्ट करने को एक्चुअली। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसिस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।